आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 34। सरलार्थ समाप्त। गीता अध्याय 8 श्लोक 22। इसके मूल पाठ में यानी संस्कृत में लिखा है स परः पुरुष है। पर का अर्थ गीता अध्याय 8 श्लोक 20 में परे किया है यानी अन्य। यहाँ गीता अध्याय 8 श्लोक 22 में भी अन्य लिया जाता तो स्पष्ट हो जाता है कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई समर्थ प्रभु है, जिसकी शरण में जाने के लिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है। उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता ने श्रीमद् भगवत गीता में अनेकों स्थानों पर अपने से अन्य परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है। उसी से पूर्ण मोक्ष संभव है। जन्म मरण का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाता है। प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 19-29, गीता अध्याय 18 श्लोक 46, 61, 62, 66, गीता अध्याय 3 श्लोक 9, गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 9, 10, 20 से 22, गीता अध्याय 4 श्लोक 31 से 32, गीता अध्याय 15 श्लोक 1, 4, 17, गीता अध्याय 2 श्लोक 17, 59, गीता अध्याय 3 श्लोक 14, 15, 19 और गीता अध्याय 5 श्लोक 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 26 में भी यह प्रमाण है। प्रश्न नंबर 26। हमने सर्व संतों तथा हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं से तो यही सुना है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाया। हमें तो यही बताया गया है कि श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा हैं। श्री विष्णु जी ही स्वयं अवतार धारण करके देवकी जी के गर्भ से जन्मे थे। इनके अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं है। आप जी के सत्संग सुने हैं, उनमें आपने बहुत अटपटी सी बात कही है कि गीता ज्ञान दाता से अन्य है पूर्ण परमात्मा। उसका प्रमाण शास्त्र में दिखाओ बताओ तो विश्वास हो सकता है। उत्तर आप जी को उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर में यही प्रमाण दिखाए हैं। आपको अभी भी शंका है, उसका कारण है कि पहली बात तो यह कि हिंदू धर्म गुरुओं को अपने ही शास्त्रों का ज्ञान नहीं। यदि ज्ञान होता तो उपरोक्त शास्त्र विरुद्ध व्याख्या आप जी को नहीं सुनाते। दूसरी बात यह है कि धार्मिक गुरु एक अध्यापक के समान होता है। जिस अध्यापक को अपने पाठ्यक्रम यानी सिलेबस का ही ज्ञान नहीं है तो वह शिक्षक अज्ञानी माना जाता है तथा विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि सिलेबस के विपरीत ज्ञान विद्यार्थियों को रटा रहा है। ऐसे शिक्षक से बचना चाहिए। उसको त्याग देने में ही विद्यार्थियों का हित है। आपको श्रीमद् भगवत गीता में से ढेर सारे प्रमाण बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा गीता ज्ञान दाता से अन्य है, वही उपासना योग्य है। उसी की भक्ति से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ गीता के कुछ श्लोक लिखता हूँ, आप इनको गीता शास्त्र में स्वयं देख सकते हैं, जो इस पुस्तक में पृष्ठ 204 से 357 तक श्लोकों की फोटोकॉपी लगाई है। यथार्थ रूप में गीता के अनुवाद को जानने के लिए मेरे द्वारा किया गया श्रीमद् भगवत गीता का संपूर्ण श्लोकों का अनुवाद प्राप्त करें। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 35। पुस्तक का नाम है गहरी नजर गीता में। इसको हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.jagatgururampalji.org। गीता अध्याय 18 श्लोक 46, 61, 62, 66, अध्याय 7 श्लोक 19, 29, अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 9, 10, 20, 21, 22, अध्याय 4 श्लोक 31 से 32, अध्याय 15 श्लोक 1,
4, 16, 17 अध्याय 2 श्लोक 17, 59 अध्याय 3 श्लोक 14, 15, 19 अध्याय 5 श्लोक 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 26 अध्याय 6 श्लोक 7, अध्याय 11 श्लोक 55, अध्याय 12 श्लोक 1 से 5 उपरोक्त गीता श्लोकों में प्रमाण है कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई पूर्ण परमात्मा है, उसके विषय में तथा उसकी प्राप्ति के लिए भक्ति की साधना से गीता ज्ञान दाता भी अनभिज्ञ यानी अपरिचित है। प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 32 तथा 34 में है। गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि अध्याय 4 श्लोक 32 यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तृत ज्ञान ब्रह्मण मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित वाणी में है, जो परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने मुख से बोलता है, उसे तत्व ज्ञान कहते हैं। उसी को सूक्ष्म वेद भी कहते हैं। उस ज्ञान को बाद में तत्वदर्शी संत ही जानते हैं। उस ज्ञान में पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति तथा स्थिति का संपूर्ण ज्ञान होता है। नोट: गीता अनुवादकों ने गीता अध्याय 4 श्लोक 32 के अनुवाद में कुछ त्रुटि की है, जैसे ब्रह्मण शब्द का अर्थ वेद किया है, जो अनुचित है। ब्रह्मण शब्द का यथार्थ अर्थ गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में किया है। ब्रह्म यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा। पाठकों से विशेष निवेदन: आप जी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता में प्रमाण मिलाएं, विशेषकर पदच्छेद अन्वय साधारण भाषा टीका सहित अनुवादक श्री जयदयाल गोयंदका तथा श्री रामसुख दास जी द्वारा अनुवादित गीता में देखें। पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत में जितने श्लोक प्रमाण में लिए हैं, उन सब की फोटोकॉपी इसी पुस्तक के पृष्ठ 204 से 357 तक लगाई है, जो हिंदू संत विद्वान श्री जयदयाल गोयंदका द्वारा अनुवादित हैं तथा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जिस ज्ञान को परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से बोलता है, वह तत्व ज्ञान है। उसमें विस्तृत जानकारी यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की कही है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से तथा विनम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्व ज्ञान को जानने वाले महात्मा आपको तत्व ज्ञान बताएंगे। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता को तत्व ज्ञान की जानकारी नहीं है। तत्व ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में नहीं है। यदि तत्व ज्ञान गीता ज्ञान दाता को होता तो एक अध्याय और बोल देते। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 36। ऊपर लिखे श्रीमद् भगवत गीता जी के श्लोकों में स्पष्ट है कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई समर्थ अविनाशी पूर्ण मोक्षदाता वास्तव में परमात्मा सबका धारण पोषण करने वाला है, जिसकी शरण में जाने से सनातन परम धाम यानी शाश्वतम स्थानम प्राप्त होता है तथा परम शांति प्राप्त होती है। उस परम पद में जाने के पश्चात साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है। अब उपरोक्त गीता के श्लोकों में से कुछ एक का अनुवाद करके स्पष्ट करता हूँ। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। हिंदू धर्म के संत मंडलेश्वर धर्मगुरु कहते हैं कि श्री कृष्ण जी अपनी ही शरण में जाने को कह रहे हैं। उन धर्म गुरुओं का यह कहना बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि गीता अध्याय 2 श्लोक 7 में कहा है कि हे श्री कृष्ण, मैं यानी अर्जुन आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ। जो हमारे हित में हो वही राय मुझे दीजिए। गीता अध्याय 4 श्लोक 3 में कहा है कि हे अर्जुन, तू मेरा भक्त है।
इस गीता के उल्लेख से स्पष्ट हुआ कि अर्जुन तो पहले से ही श्री कृष्ण जी की शरण में था। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 का भावार्थ है कि गीता ज्ञान देने वाला अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है। यह भी सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य परमेश्वर है। अन्य प्रमाण गीता अध्याय 8 श्लोक 1 के प्रश्न का उत्तर गीता ज्ञान दाता ने श्लोक नंबर 3 में दिया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। फिर अध्याय 8 के ही श्लोक 5 तथा श्लोक 7 में तो अपनी भक्ति करने को कहा है। फिर श्लोक 8, 9, 10 में परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने की राय दी है। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में, अध्याय 2 श्लोक 12 में, अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि यदि मेरी भक्ति करेगा तो जन्म मृत्यु तेरे भी सदा बने रहेंगे और मेरे भी। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो व्यक्ति संसार रूपी वृक्ष के सर्व भाग मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित यानी वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। फिर अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद को खोजना चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आते। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में उसका वर्णन किया है कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। यह परम शांति है क्योंकि साधक को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। सदा के लिए अमर लोक यानी सनातन परम धाम में निवास करेंगे।